हाँ जी, हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बढ़िया हैं, ताज़ा है, तंदुरुस्त है, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, तो बिटकॉइन की जो अपडेट है, जैसा कि हमने पहले भी बातें कर रखी थी दोस्तों की बिटकॉइन 58,000 तक आ सकता है। एग्जैक्टली 58,000 आया। और अभी भी मैं बोल देता हूँ कि 55-56,000 और यहाँ तक पॉसिबल रहा तो 52,000 भी दिख सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला दोस्तों, आपको 10 से 15 दिन यानी कि 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच बिटकॉइन फिर से 65,000 के आसपास दिख सकता है। तो एग्जैक्टली 63,500 तक मार्केट आके फिर से रिजेक्ट हुआ और अच्छा खासा रिजेक्शन से लिया है। क्या दिखता है नेक्स्ट सिनेरियो? मेरे सिनेरियो के अकॉर्डिंग दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 आवर के टाइम इंटरवल पे यहाँ पे एक चीज बन रही थी जिसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बियरिश मूवमेंट वापस क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पे क्रिएट हुआ था यहाँ पे दोस्तों बुलिश फ्लैग, ठीक है। और साथ ही साथ इसका भी एक बुलिश फ्लैग का कैंडल नीचे डाउन साइड क्लोज हुआ है। तो आई नो मुझे लगता है अब यहाँ से गिरावट वापस दिख सकती है 61,300, यहाँ तक 61,000 आपको फिर से दिख सकता है। देन पॉसिबल टू मूव है कि यहाँ पे 61,000 या 60,800 के आसपास से एक हल्का सा बाउंस बैक लें। बट आई नो अगर ऐसा कुछ मोमेंट रहा लिक्विडिटी का, तो यहाँ से गिरावट की जगह और बढ़ोतरी आ सकती है, जो हो सकता है इसी लेवल से वापस बिटकॉइन 63 65 66 तक जाए। लिक्विडिटी का गेम हुआ तो बिटकॉइन अगर स्टेबल कर लेता है 65,000 के आसपास, तो जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ कि वहाँ तक अगर 8 बिलियन की जो लिक्विडिटी है वो 70,000 के आसपास है, तो वहाँ तक बिटकॉइन इजीली भाग सकता है वन कैंडल। लेकिन वो मतलब नहीं रहेगा, फेक मूवमेंट मानूंगा मैं उसे। बट हाँ, अभी टेक्निकली जो मूवमेंट चलना चाहिए वो है कि अप डाउन साइड है बिटकॉइन 60,000। जो सपोर्ट मिल रहा था इसका भी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन मुझे दिखता है। ज़्यादा टेक्निकल करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कम करते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो जो अपडेट दी एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही मूवमेंट हो रहा है। और ये चीज़ मैंने एक बोली थी यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे एक जो बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम का डबल टॉप है। थोड़ा सा सफल मोड में चलें, बोले तो सेफ मोड में चलें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग मिली ना 59,000 के नीचे, धड़ाधड़ 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 आएगा नीचे, ध्यान रखना। फिर रुकेगा कहीं ना कहीं 52,000 या 51,000 के आसपास। तो वो चीज़ें हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की ये सिनेरियो। लेकिन आज दोस्तों मैं एक बहुत बड़े चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो के अंदर मैं अल्ट कॉइन को लेकर बात करूंगा। लगातार अल्ट कॉइन के अंदर 80 to 90% की गिरावट दिख चुकी है और काफ़ी अल्ट कॉइन डीलिस्टिंग के ऊपर भी बात चल रही है। क्या आपको बाई करना चाहिए इस टाइम या नहीं करना चाहिए? मैं आज कम से कम 10 से 12 कॉइन के ऊपर टेक्निकल कहूँगा, जिसका इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले दे देता हूँ। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन करें, और जितना हो सके लाइक करें, कमेंट करें। जो भी अपडेट चाहिए उस पर कमेंट में मेंशन करके पूछें, जरूर आपको अपडेट मिलेगी। तो आज का पहला कॉइन होगा पेपे, सेकंड टिया, फिडा, फ्लेमिंगो कॉइन, अक्रो, XRP, TRB, मंत्रा और स्टैननेट और सिप माइरो एंड लास्ट सोलाना। तो सबसे पहले अल्ट कॉइन का भाई क्या रहेगा सिनेरियो, अल्ट कॉइन के ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कशंस कर लेते हैं। भाई अल्ट कॉइन का क्या सेंटीमेंट है? देखो फिलहाल टेक्निकली वही ट्रेंड लाइन, वही रिजेक्शंस। तो भाई मोमेंट पूरा साथ दे रहा है, मोमेंट साथ दे रहा है बिटकॉइन। मैं तो बोलता हूँ बहुत शानदार इस ट्रेंड लाइन का टेस्टिंग हुआ है। बिटकॉइन को गिरना चाहिए, जैसे गिरता है 53,000 52%, ऐसे अगर गिरावट आई ना बिटकॉइन के अंदर तो धनाधन धनाधन ये गिरेगा। अल्ट कॉइन वैसे भी फटने वाला है। तो बिटकॉइन की गिरावट जाहिर है, गिरावट आनी चाहिए, बस बस गिरावट आनी ही चाहिए दोस्तों। तब कहीं जाके मज़ा है, और मज़े में फिर प्रॉफिट वाला मजा, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास के बात करते हैं अपन सीधे अपने अल्ट कॉइन पेपे को लेते हैं। सबसे पहले आज के टेक्निकल के अंदर मीम कॉइन है दोस्तों। फॉलिंग विच का शानदार ब्रेकआउट भी हुआ था लेकिन फेल्ड हो गया दोस्तों। और टेस्टिंग अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि इसके आसपास ही चल रही है। क्या रहता सेंटीमेंट वो एक दो दिन के अंदर हमें किस साइड मूवमेंट मिलेगा? देखो अगर मूवमेंट मिला तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा, अगर मार्केट ने साथ दिया है तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट पेपे लेके आएगा। अन्यथा दोस्तों गिरावट इसके अंदर भी कंटिन्यू आपको दिखा सकती है, ठीक है। तो ये है आज का एक फर्स्ट अल्ट कॉइन जिसका टेक्निकल किया है। बाकी देखो इसका ये कैंसिल आउट होता है तो वही ये सपोर्ट फिर इसका 0.00000728 से लेके 68 के आसपास ये सपोर्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट कॉइन आता है अपना टिया, ठीक है। टिया कॉइन का क्या सेंटीमेंट है दोस्तों? टिया के ऊपर बात करें तो भाई ऑल सपोर्ट आर ब्रेक डाउन, और एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका टेस्टिंग हो गया बीडीएस वाला। तो टिया आपको $4 तक दिख सकता है। अभी इसके खरीदारी का ऑप्शंस अभी मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। 4 या $4.8 के आसपास हम खरीदारी इसकी करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो हाथ जल सकता है दोस्तों। हाथ नहीं चलाना है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा बस बचा के रखो। बोनफिडा बहुत काफ़ी टाइम और पुराना इतिहास गवाह है कि भाई इसका जो सपोर्ट है ना 0.29 का, दमदार चीज़ है, बहुत दमदार। बाकी देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो सपोर्ट हो गया 28-29 वाला। रेजिस्टेंस फर्स्ट है 45
इसके ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा यहाँ से डबल 70 और 80 के आसपास आपको दिख सकता है बॉनफिटा कॉइन। बाकी फिलहाल बॉनफिटा ज़्यादा गिरावट अब नहीं लेके आएगा। हाँ 0.25 का सपोर्ट टूटा तो दोस्तों फिर मान लेना कि अब तो और बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छे खासे पंप के बाद इस कॉइन के अंदर दोस्तों जो गिरावट आई है बहुत बड़ी गिरावट आई है। अब बात करें गिरावट कितनी आई, देखो ऑलमोस्ट 62% ही है, बाकी मस्ट कॉइन लगभग 80% तक गिर चुके हैं। मतलब जो अपना बियर मार्केट है उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही गिरे हैं, कम नहीं गिरे हैं। फ्लेमिंगो कॉइन का क्या टेक्निकल है, फ्लेमिंगो दोस्तों ब्लू लाइन के नीचे है, बियरिस बड़ा वाला है, लेकिन सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है 65। अगर मोमेंट सही रहा, रिवर्सल रहा तो ठीक है, वरना अब ये बड़ी गिरावट के लिए रेडी है। लेकिन हाँ वो जो अपने को पुरानी चीज़ें मिल रही थी 0.051 वाला सपोर्ट मिल सकता है, और नहीं तो फिर ये ट्रेंड लाइन इस बार जो आगे बढ़ोतरी हो रही है इस ट्रेंड लाइन की, वो दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट दिखा रही है, जो कहीं ना कहीं 0.40 के नीचे भी जा सकता है अगर गिरावट आई। मतलब यहाँ से कितने परसेंट गिरावट की और चांसेस दिखता है, अगर गिरावट आई तो आपको दोस्तों इसका 30-35% और गिरावट आ सकती है। मतलब ऑलरेडी बोले ना एक टॉप लेवल, जो टॉप लेवल था बुल मार्केट का, उस लेवल से अगर गिरता है तो दोस्तों ये गिरावट लगभग 75% 80% आप मान लो, वो गिरावट आपको FLM के अंदर भी देखने को मिल सकती है, जो आपने कभी ऐसे बुल मार्केट के अंदर भी नहीं देखा। अखरों में बड़ा बड़े मूवमेंट आ रहे, क्या है हालचाल समझते हैं। अखरों देखो सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से साथ नहीं है सपोर्ट का। तो कुल मिला के बाई करने का टाइम आपका रहता है, मतलब छोटा छोटा पार्सल एंट्री लेना है और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना, तो 0.0050 के आसपास खरीदो एंड 0.80 के आसपास बेचो। मतलब 40% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। और लॉन्ग शॉट कोई खेलना चाहता है तो शॉर्ट इसके अंदर थोड़ी रिस्की है, लॉन्ग खेलना चाहें तो वापस लॉन्ग बनेगी आपके 0.52 या फिर 0.51 के आसपास से आपकी लॉन्ग पोजीशन। प्रॉफिट बुकिंग आपका 0.070 के आसपास पे अगर आप लोगे तो परफेक्ट है। 35% 5x से लोगे तो ये आपका 150% के आसपास रिटर्न देने की कैपेबिलिटी इसके अंदर भी है। XRP दोस्तों, अब मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, बहुत आज की वीडियो का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बोलता हूँ तो वो है XRP। पूरे कॉइन देखो XRP ना तो कोई बड़ा मूवमेंट लेके आया ना कोई बड़ी गिरावट। अब बात करते हैं, ये था जब सारे कॉइन लगभग 70% वहाँ से गिर चुके हैं। तो भाई ये देखो एक अच्छे खासा, और मैं बोलो ना ये तो ये पंप तो एक दिन का मूवमेंट, एक्चुअल जो मूवमेंट इसका था 0.60 या 63, यहाँ से 25-30% की गिरावट और यहाँ से 25-30% की बढ़ोतरी। मतलब इतनी बड़े क्राइसिस के अंदर भी XRP बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम के बाद सोलाना के बाद जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है दोस्तों पूरी क्रिप्टो करेंसी का, वो है XRP। नहीं भी है तो बनेगा, यही हो सकता है सोलाना को पीछे रख सकता आने वाले टाइम के अंदर, नेक्स्ट बुल रन के अंदर। ये वाला बुल रन तो ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट बुल रन के अंदर XRP कुछ बड़ा मूवमेंट कर सकता है। अभी जो दाव मिल रहे हैं उस पर दाव लगाओ, खरीद के लॉन्ग टर्म में XRP को जरूर रख सकते हो। भले 10 सालों के लिए भी रखोगे तो XRP आपको कहीं नहीं लेके जाएगा और एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट के रूप में बोलें तो थोड़ा बढ़िया कॉइन है। TRB दोस्तों $600 एक ही दिन में जाके आया था, तो वो तो छोड़ो इस चीज़ को। अभी जो फिलहाल क्या सिनेरियो मिल रहे हैं, फिर से एक पंप आया था 122, उसके बाद फिर से एक पंप आया गिरावट के बाद $109-10 के आसपास अभी गिर रहा है। तो अभी क्या मूवमेंट रह सकता है, अभी गिरावट के बाद जो सपोर्ट निकल के आता है वो 86 या अपना 84 के आसपास, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आएगा जो कहीं ना कहीं 107, 110, $120 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ये है TRB वालों के हाल। बस यही तो बोलता हूँ भाई कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि आपके लिए पूरा अपडेट लेके आता हूँ और आप लोग समझते नहीं हुई चीज़ों को। मंत्रा, अब मंत्रा का क्या हाल है दोस्तों, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, मंत्रा कॉइन जिसे लोग ओम कॉइन नाम से भी पुकारते हैं। ओम कॉइन ऑलरेडी देखो बहुत शानदार मूवमेंट में चल रहा है, कोई खास तो नहीं लेकिन शानदार मूवमेंट बोल सकते हैं। साइडवेज है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी एक सेकेंड। ओम कॉइन, ओम मंत्रा एक ही चीज़ है ना। और एक कॉइन और है जिसके ऊपर देखो, मंत्रा खरीदने की बेस्ट जोन होती है वो 0.64 है। बेचने का शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म में 0.90 या $1 के आसपास बेचो, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन अब इस बार का जो टेक्निकल है वो इसके अंदर बदलने वाला है। अब इस बार ये शानदार वाला रेजिस्टेंस निकल के आता है इसका, और ये शानदार वाला सपोर्ट। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर गलती से एक बार भी अगर वापस इस जोन के आसपास होता है तब आपको यहाँ पे दाव लगाना है और इस जोन के आसपास चाहो तो बुक करना, नहीं तो इस बार हो सकता है कि ये लेवल मिलने के बाद आपको दोस्तों एक बड़ा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिले, फिर आपको शायद मौका नहीं मिले क्योंकि बड़ा पंप आ सकता है। तो ये है दोस्तों अपना मंत्रा कॉइन। और मंत्रा कॉइन के ऊपर कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, प्रोजेक्ट थोड़ा नया है दोस्तों तो इसके अंदर टेक्निकल तो नहीं बनता, लेकिन हाँ ये है कि अभी बहुत बड़ी सेलिंग है, तो आई नो आपको एक बॉटम मिल सकता है
0.80 से या इसके आसपास 0.80 के आसपास ये कॉइन मिल सकता है। तब आप सोचना थोड़ा बहुत पैसा डालने का, बाकी कोई खास नहीं। नए प्रोजेक्ट के ऊपर टीजी कभी इतना सजेशन नहीं देता है, ठीक है। बाकी एक कॉइन है आपका STRK, जो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे मेरे को, ये भी सेम चीज़ है, इसके अंदर भी कोई टेक्निकल नहीं है। बट हाँ यस, ये यहाँ पे आ चुका है, तो 0.40-50 के आसपास बाइंग बना के होल्ड कर लेना, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत पैसा डाल लेना। नए प्रोजेक्ट है तो क्या पैसा भी देके जा सकता है। नए प्रोजेक्ट का भी ज़्यादा ये है कि गिरने के बाद अच्छा खासा पंप भी आता है, आफ्टर बॉटम एक बिग बाउंस, ये रूल होता है इनका। तो अपना सिबा का क्या मूवमेंट है दोस्त, सिबा का क्या मूवमेंट है। सिबा की बात करें तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है अभी तो, मतलब बोले ना 1% टेलर दिखा है, ठीक है, क्योंकि जो सेंटीमेंट बन रहे हैं वो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन यहाँ पे बार बार दिखा रहा है। तो आई नो अब ये यहाँ से हो सकता है कि एक हल्का सा बाउंस बैक ले, और यहाँ से फेल्ड होता है तो फिर ये बॉटम आपको मिलेगा 0.1, यहाँ से खरीदारी का मौका नहीं मिलता है। देखो हालांकि मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गिरावट सिबा के अंदर आने नहीं चाहिए, फिर भी अगर 0.13 के आसपास भी आता तो आपको खरीद के रखना, क्योंकि उसके बाद ये पंप होने वाला है, ठीक है। तो ये है आज का इसका टेक्निकल एनालाइज सिबा का। अगला टोकन अपना निकल के आता दोस्तों, वो है आपका मायरो, ठीक है। मायरो के ऊपर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर क्या होगा मायरो का आगे। तो मायरो के बाद एक कॉइन है SXP, ठीक है। मेरे कुछ ऑडियंस है जिनका एक फेवरेट टोकन और काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो भी कर रखा है मायरो का। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट के मुताबिक भी ठीक ठाक बॉटम के ऊपर है, बस ये है कि इसके नीचे जाना नहीं चाहिए 0.12 के आसपास, क्योंकि उसके बाद बड़ी गिरावट ला सकता है ये। आई नो, बस थोड़ा सा पे बॉटम बन रहा है तो थोड़ी सी बुलिश चीज़ दिख रही है, मतलब लॉन्ग करना चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, बट 2 to 3x लेवरेज वाली है, ठीक है, बहुत रिस्की रहेगा। उसके बाद दोस्तों अपना SXP, यह कॉइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत फेवरेट करके बैठे इस चीज़ को। तो अब क्या मूवमेंट रह सकता है, क्योंकि भाई देखो जैसा हमने बोल रखा था ना दोस्तों, वही हुआ, थोड़ा लेट आया क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये आया, लेकिन मैंने बोला ये चीज़ जो बन रही है वो बियरिश है। अब ठीक है कि ये कुछ इस टाइप से फॉलो है, ठीक है, ये देख लो, ये पूरा कंप्लीट बियरिश फ्लैग बना के यहाँ से फर्दर डंप हो गया। अब डंप हुआ तो भाई ये बियरिश पहले ही दिख रहा था, लेकिन हाँ अब मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों कि ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन नहीं टूटना चाहिए। ये जोन टूटता है तो फिर टाइप फिश हो जाएगी इसकी, हाँ। बट हाँ अब ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं जोन के अंदर, उसके बाद तो बड़ा बाउंस बैक आपके लिए दिखा सकता है। लेकिन ऐसे कॉइन के ऊपर ज़्यादा पैसा मत डालो, क्योंकि देखो इस कॉइन की मैं एक और खासियत बताता हूँ, ठीक है। अब खासियत क्या है वो थोड़ी सी समझते हैं। देखो काफ़ी लोग है ना, क्या है कि फंस भी गए हैं तो बुरी तरह से फंसे हैं, और जैसे टेक्निकल बोल रखा है वैसे ही हो रहा है। बट हाँ, फंसे कैसे, अब देखो ये एक टॉप था 2023 के अंदर, ठीक है, उसके बाद कोई बड़ा पंप आया नहीं, उसके बाद लगभग 80% के आसपास गिरावट दे चुका है, ठीक है। और इस बुल 2024 के साइकिल के अंदर भी ये एक पंप के बाद ये वापस यहाँ से ऑलमोस्ट 60% गिर चुका है। तो दोस्तों ये गिरावट सही नहीं है ना मेरे हिसाब से, आपको क्या लगता है ना। बट ऐसे कौन से थोड़ा सेफ रहे। सोलाना का ETF के ऊपर बात चल रही, क्या हो सकता है सोलाना का। सोलाना की ETF दोस्तों देखो आज पोवेल साहब की स्पीच भी थी, तो उसको छोड़ो, उसकी वजह से थोड़ा बहुत फॉल आया। पोवेल का भी पॉजिटिव बोला ही नहीं आज तक उसके इतिहास में, ठीक है, उससे छोड़ते हैं पहले। सोलाना का ETF के मूवमेंट बन रहा है, और मैंने बोला दोस्तों यहाँ पे देखो बाउंस बैक उसी तरह आ रहा है, तो सोलाना बहुत अच्छे से बुलिश भी है, और यहाँ से एक अच्छी खासी बढ़ोतरी ले सकता है। उसके साथ सोलाना वापस 170 या 160 एस1 दिख सकता है। तो सोलाना के ऊपर चाहो तो 145 से एक हल्की से लॉन्ग बना सकते हो, हल्की से 2x की। बाकी आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है, मैं सलाह दे सकता हूँ, टेक्निकल बता सकता हूँ। बाकी मार्केट मैनिपुलेशंस को कोई भी मार्केट का कितना भी बड़ा प्रॉमिस करने वाला बाप भी ये 100% नहीं बोल सकता कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर ऑलवेज रिस्क रहता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सोच के दिमाग लगा के खेलना। बाकी तो मेरे ऊपर आप सब विश्वास करते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट में बहुत अच्छा खासा प्यार दिखाते हो उसके लिए भी थैंक यू। कमेंट और ज़्यादा किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और इस चैनल को आप थोड़ा सपोर्ट किया करो। रेगुलर बना रहूँगा मैं, ताकि आपको कुछ और सीखने को मिले, कुछ और अपडेट मिलती रहे प्रॉपर टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।